वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल भगवान शशि वासुदेव पे। आज एक बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम यहां बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक मित्र ने पूछा है, भगवान जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जीवन का लक्ष्य क्या है? वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ? अक्सर मैं सोचता हूँ, सच में जीवन का लक्ष्य है क्या? हम सभी जीते हैं और फिर मर जाते हैं। 50 वर्ष की आयु, 60 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु जी लेते हैं और फिर मर जाते हैं। और हर कोई सोचता है, आखिर हम जीते हैं तो क्यों जीते हैं? जीवन की क्या सार्थकता है? जीवन की क्या अर्थपूर्णता है? जीवन का आखिर लक्ष्य क्या है? क्या पर्पज़ है लाइफ का? हम यहाँ क्यों आते हैं? किस कारण से आते हैं और फिर चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्र। आपने जो प्रश्न पूछा है उसका एक उत्तर एक वाक्य में यदि मैं दूं तो बस इतना कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन अपने आप में ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। जीवन का अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। यदि मैं ऐसा कहूं कि जीवन का लक्ष्य आईएएस ऑफिसर बन जाना है, या फिल्म एक्टर बन जाना है, या मॉडल बन जाना है, या पॉलिटिशियन यानी राजनेता बन जाना है, नहीं, जीवन का इनमें से कोई भी लक्ष्य नहीं है। जीवन अपने आप में ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि यदि जीवन का कोई लक्ष्य होगा, मानकर चलते हैं, मान लीजिए जीवन का लक्ष्य आईएएस ऑफिसर या फिर पॉलिटिशियन बन जाना है, या तो आईएएस अफसर बन जाना है या फिर राजनेता बन जाना है। अब आईएएस ऑफिसर जो आप बनना चाहते हैं जीवन में और इसको लक्ष्य मानकर चलते हैं, फिर क्या होगा? आईएएस ऑफिसर बनना जीवन से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जीवन कहीं खो जाएगा और आप आपाधापी में लग जाएंगे, भागदौड़ में लग जाएंगे कि कैसे आईएएस ऑफिसर बने, और यही जीवन की सबसे बड़ी रुकावट हो जाएगी। अब आप जीवन को नहीं जी सकते। अब आपका पूरा ध्यान आईएएस ऑफिसर बनने में लग जाएगा, पूरा जीवन आईएएस ऑफिसर बनने में लग जाएगा, या फिर राजनेता पॉलिटिशियन बनने में लग जाएगा। और एक दिन यदि आप आईएएस ऑफिसर बन भी जाते हैं, क्या गारंटी है कि आप संतुष्ट हो जाएंगे? क्या गारंटी है कि आप बिल्कुल आनंदित हो जाएंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। देयर इज़ नो श्योरिटी, देयर इज़ नो सर्टेनिटी। कुछ भी निश्चित नहीं है। मैं भी छोटा था बचपन में, हालांकि बचपन में तो सभी छोटे होते हैं, मैं भी छोटा था। मैं भी सोचता था मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, क्योंकि मैं अपने पिताजी को देखता था, वे भी आईएएस ऑफिसर थे, अब तो रिटायर कर गए। तो उन्हें मैं देखता था, मैं भी सोचता था आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, जीवन का यही लक्ष्य मेरा हो गया, अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं। कुछ वर्षों तक मैं देखता था, फिर मैंने अनुभव किया, फिर मैंने विटनेस किया, स्वयं से मैंने देखा, साक्षी भाव से देखा। तो मैंने सोचा, यदि मैं आईएएस ऑफिसर बन भी जाता हूँ तो क्या मैं संतुष्ट हो जाऊँगा? नहीं। क्या मेरे पिताजी आईएएस ऑफिसर बनने के बाद संतुष्ट हो गए? नहीं। भाग दौड़ तो लगी ही रहती है। जीवन में आप दौड़ते रहते हैं, और ज़्यादा तेज, दूसरों से तेज दौड़ना चाहते हैं, और इसी भाग दौड़ में, इसी रेस में जीवन जीना भूल जाते हैं। तो मैंने अनुभव किया, यदि मैं आईएएस ऑफिसर बन भी जाता हूँ तो भी ये मेरे जीवन का लक्ष्य मैं मानकर चलूँ नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए मानकर चल भी सकता हूँ, बन भी सकता हूँ, लेकिन बन जाने के बाद क्या इसके बाद मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं? क्या इसके बाद और भी कुछ पाना है? ऐसा नहीं। सब पा लिया मैंने, अब पाने को क्या कुछ भी शेष नहीं, कुछ भी बचा नहीं? बहुत अजीब बात। सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि आईएएस बन जाएं, यदि पॉलिटिशियन बन जाएं, फिल्म एक्टर बन जाएं, मॉडल बन जाएं, अब इससे ज़्यादा जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये सच नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है, जीवन बहुत विराट, बहुत विशाल है। आईएएस ऑफिसर बनना तो बहुत छोटी सी बात है, राजनेता बनना बहुत छोटी सी बात है, फिल्म एक्टर बनना बहुत छोटी सी बात है, अब आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बहुत छोटी सी बात है। जीवन इतना विराट, इतना विशाल है, जीवन इतना डाइवर्स है, जीवन के पहलू इतने सारे हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद जीवन खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। कुछ भी बनने के बाद जीवन खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। लाइफ इज़ कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ इज़ कंसिस्टेंट। जीवन निरंतर है और जीवन लगातार है।
ऐसा नहीं आज जीवन है तो कल नहीं, नहीं, कल भी जीवन है, कल भी था, आने वाले वर्षों में, आने वाली सदियों में भी जीवन होगा। आज आपका शरीर है, आज इस जीवन में जीते हैं, इस जन्म में जीते हैं, इसके बाद क्या कोई और जन्म नहीं, कोई और जीवन नहीं? बिल्कुल है। बहुत सारे शरीर बनेंगे, बहुत सारे शरीर मिटेंगे और आप आते जाते रहेंगे, आते जाते रहे हैं, पहले भी आते जाते रहे हैं, कई बार आपके जन्म हो चुके हैं, कई बार आप जी चुके हैं। तो क्या ऐसा कहकर चल सकते हैं यही मेरे जीवन का आखिरी लक्ष्य हो गया? नहीं। यदि आप ऐसा मानकर चलते हैं, ऐसा सोचकर चलते हैं कि यही मेरे जीवन का आखिरी लक्ष्य हो गया, फिर जीवन बहुत नैरो हो जाएगा, बहुत सिकुड़ा सिकुड़ा हो जाएगा। लाइफ विल श्रिंक अल्टीमेटली। जीवन आपका बिल्कुल सिकुड़ के रह जाएगा। इसीलिए मैं ऐसी राय दूं आपको कि ऐसा कभी मानकर ना चलें कि जीवन का कोई लक्ष्य है भी, क्योंकि यदि आप मानकर चलते भी हैं कि जीवन का कोई लक्ष्य है और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, फिर ऐसा होगा मृत्यु से भी बुरी हालत हो गई। आखिर मैं जीवन में आया ही क्यों? आखिर मैंने जन्म लिया ही क्यों? आखिर मैं जीता ही क्यों हूँ? मर जाना अच्छा होता। इसी कारण से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानकर चलते हैं कि जीवन का कोई लक्ष्य है, और ऐसे सारे लोग अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है या तो हार मानकर बैठ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कुछ लोगों को तो कैंसर तक हो जाता है, या फिर आत्महत्या कर लेते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं। यदि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा जीवन कैसा जीवन है? और ऐसा लक्ष्य दो कौड़ी का लक्ष्य है। और इस हालत में, इस स्थिति में आप जीवन को ख़त्म कर लें, डिप्रेशन में चले जाएं, मायूस हो जाएं, निराशा को प्राप्त हो जाएं, बहुत निराश हो जाएं, बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाएं जीवन से, ऐसा लक्ष्य दो कौड़ी का लक्ष्य है। कोई अहमियत नहीं है ऐसे लक्ष्य की, कोई महत्ता नहीं है ऐसे लक्ष्य की। मैंने देखा है, ऐसे विद्यार्थियों को मैंने देखा है, ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, ऐसे लोगों को देखा है जो पहले सोचते थे मैं IIT कर लूँ या फिर IIM में दाखिला हो जाए, एडमिशन हो जाए, IAS या IPS में सिलेक्शन हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए। कुछ लोगों का हो भी गया, IIT होने के बाद भी लक्ष्य की प्राप्ति से वे संतुष्ट हो गए, ऐसा नहीं हुआ। और जो लोग IIT को नहीं जा सके, IIM में सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया, ऐसे लोग निराशा को प्राप्त हो गए, डिप्रेस्ड हो गए। मैंने अपने सामने देखा, बहुत लोगों ने तो आत्महत्या कर ली क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो सकी। कुछ चाहते थे, एक पर्पस था उनकी लाइफ में, एक एम था उनकी लाइफ में, एंड जस्ट फॉर द फैक्ट दे वर नॉट एबल टू अचीव दैट वेरी एम, दे एंडेड देयर लाइव्स। बस इस कारण से कि उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो सकी, उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। इसी कारण से मैं आपको एक बात कहूं, इस संसार में लक्ष्य की बात सभी करते हैं, पीछे पीछे कहकर चलते हैं कि यदि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो तुम किसी काम के नहीं, यदि तुम IAS नहीं बन पाए तो किसी काम के नहीं, यदि तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो किसी काम के नहीं, यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं तो तुम किसी काम के नहीं। लोग बस यही बोलते रहते हैं और सारे लोग उसमें विश्वास भी रखते हैं। हर साल 15 लाख 20 लाख बच्चे IAS की परीक्षा में बैठते हैं, और मैं एक बात बताऊं, सभी IAS बनना चाहते हैं, लेकिन IAS तो केवल 40 50 60 बच्चे ही बन पाते हैं, शायद उससे भी कम। और सारे सोच कर बैठते हैं कि हम IAS बन ही जाएंगे, और वैकेंसीज मात्र 800 से 1000 होती है। क्या सारे बच्चे IAS बन पाएंगे? क्या सारे बच्चों की नौकरी लग पाएगी? 15 से 20 लाख बच्चों में केवल 800 से 1000 बच्चों की नौकरी लग पाएगी, बाकी सारे बच्चे बेरोजगार रह जाएंगे। इन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो क्या ये किसी काम के नहीं? नहीं, इनका जीवन बहुत मूल्यवान है, इनके जीवन में बहुत प्रकाश है, इनके जीवन में बहुत महत्ता है, बहुत अर्थ है, इनके जीवन में एक अलग अनुभव है, इनके जीवन में एक आध्यात्मिकता है, इनके जीवन में एक बहुत प्रगाढ़, बहुत प्रबल संभावना है। There is a big opportunity and possibility in their lives, but they are not able to realize that. वे अपने जीवन में जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं की तलाश नहीं करते, जो भी पॉसिबिलिटीज है उस पर काम नहीं करते। नहीं, IAS बनना जीवन का लक्ष्य नहीं है आपका। आप जिस काम के लिए बने हैं वही काम करें। कोई ज़रूरी नहीं IAS बनकर ही जीवन सफल हो जाए, ऐसा नहीं। IAS नहीं बनकर कुछ और करके भी जीवन सफल हो सकता है। संभावनाओं को तलाशें, खोज करें, आप किसके लिए बने। क्या आपकी रुचि एक्टिंग में है? क्या आपकी रुचि गाने में है? क्या आपकी रुचि नृत्य करने में है? क्या आपकी रुचि केवल किताब पढ़ने में है?
हर जगह करियर है। अगर आपकी रुचि किताब पढ़ने में भी है तो भी आपका करियर है। आप किताबों को पढ़िए, यूट्यूब चैनल बनाइए और बुक रिव्यूज़ दीजिए, तब भी आपका करियर बन सकता है। लेकिन आप ऐसा करते नहीं। आप ऐसा सोच लेते हैं जो बाकी करते हैं वही हम भी करेंगे, जो बाकी करते हैं वही हम भी करेंगे। भीड़ का हिस्सा बन जाना चाहते हैं, और भीड़ का हिस्सा बनने के बाद क्या कभी कोई खुश हो भी पाया है? कोई खुश नहीं हो सका है, क्योंकि भीड़ एक दौड़ है, एक रेस है, एक प्रतिस्पर्धा है। और आप एक ऐसी प्रतिस्पर्धा, एक ऐसे कंपटीशन में उतरना चाहते हैं जहां बहुत सारे लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और सारे दौड़ रहे हैं। इसमें से कोई 2-3 या 10-15 लोग ही सफल हो पाएंगे, बाकी सारे लोग असफल हो जाएंगे। ऐसी रेस में दौड़ते ही क्यों हैं जिस रेस में असफलता की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसी रेस में दौड़ें जहां असफलता कम है, सफलता ज़्यादा है, जहां कम लोग दौड़ रहे हैं। अब बुक रीडिंग अगर आप करते हैं और बुक रिव्यूज करने लगे यूट्यूब पर, सफलता की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, सफल हो सकते हैं। एक्टिंग भी करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बना लीजिए, एक्टिंग वहाँ कीजिए। सफलता की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कस्बों से, बहुत छोटे छोटे शहरों से लोग एक्टिंग की शुरुआत करते हैं अपने चैनल पर और सफल हो जाते हैं। क्योंकि आज आपके पास एक बहुत बड़ी संभावना है, आज आपके पास एक बहुत बड़ा वेपन है, बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी शक्ति आपके हाथ में है। इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल, बहुत बड़ी शक्ति आपके पास है। आज से 40 वर्षों पहले, 50 वर्षों पहले लोगों के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लोग निर्भर थे सरकार पर नौकरी के लिए, लोग निर्भर थे दूसरों पर पैसों के लिए। अब आप किसी पर पैसों के लिए निर्भर नहीं हैं। गूगल आपको पैसे देगी यदि आपके भीतर कोई टैलेंट है, यदि आपके भीतर कोई भी योग्यता है, किसी भी प्रकार का कौशल है, आपको कंपनीज पैसा देंगी। आप स्पॉन्सर कर सकते हैं ब्रांड्स को और पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। इसीलिए कभी ये मान कर ना बैठें कि जीवन का यही आखिरी लक्ष्य मेरा हो गया और इसी से मैं आनंदित हो पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वयं की खोज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक जीवन का लक्ष्य आप हासिल कर लें, जीवन को पूरा पूरा समझ लें, जीवन को पूरा पूरा अनुभव कर लें, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले तो अपने आप को खोजें, सबसे पहले तो अपने आप को खोजें, बाकी बाद में आप खोजते रहें, जीवन को खोजते रहें, संसार को खोजते रहें, कुछ भी और खोजते रहें, लेकिन सर्वप्रथम तो अपने आप को खोजें। ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, ट्राई टू नो योर सेल्फ। अपने आप को ही एक्सप्लोर करें, अपने आप को ही जानने की कोशिश करें। आप हैं क्या? आप हैं कौन? आप क्या करने के लिए बने हैं? ऐसा क्या काम है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा रुचि है, जिसमें सबसे ज़्यादा मन लगता है? क्या ऐसा कोई काम है? क्या आप ऐसा कुछ है जो करते हैं और सबसे ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आप जरा भी नहीं थकते उस काम को करते वक्त? क्या ऐसा कुछ है? अगर ऐसा कुछ भी है जिसको करते वक्त आप थकते नहीं हैं, बस वही आपका काम है। अब जैसे मैं यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपको कोई सलाह दे रहा हूँ, कोई वीडियो बना रहा हूँ, सत्संग लेता हूँ, लोगों को ज्ञान देता हूँ, इसमें मैं जरा भी थकता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसी के लिए बना हूँ। मैं हमेशा से इसी के लिए बना था और यही मेरा काम है। इसमें मुझे जरा भी थकावट नहीं होती और कोई भी रुकावट मुझे रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यही मेरा जीवन है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरी आत्मा है। मैंने अपनी आत्मा को जाना है, इसीलिए अब मेरे जीवन का लक्ष्य बिल्कुल प्रकट है, अप्रकट नहीं है, बिल्कुल सामने है। यही मेरा लक्ष्य है। आप लोगों का आनंद, आप लोगों की भलाई, आप लोगों के जीवन में मैं कौन सा परिवर्तन, कौन सा रूपांतरण ला सकता हूँ, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आप लोगों का आनंद मेरा आनंद हो गया। सच कहूँ तो जीवन का लक्ष्य मात्र एक है, आनंदित होना। आप जो भी करते हैं उससे आनंदित होने की कोशिश करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उससे आनंदित होने की ही तो कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं बहुत अच्छी नौकरी हो जाए, आप चाहते हैं बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। क्यों? नौकरी बहुत अच्छी हो जाएगी तो पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे, तो बहुत कुछ खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, परिवार की देखभाल कर सकते हैं, कोई भी ज़रूरत, परिवार की ज़रूरत हो या फिर आपकी ज़रूरत हो, पूरी कर सकते हैं। समाज की भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, कुछ गरीबों की मदद कर सकते हैं। तो नौकरी करके ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत आनंदित हो गए, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। क्यों? बहुत आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि एडमिशन हो गया तो अब संभावना है कि बहुत अच्छी नौकरी लग जाए।
आप जो कुछ भी करते हैं जीवन में, उसका एक ही लक्ष्य होता है, उसका एक ही पर्पज होता है, आनंद, एक्सटेसी, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी, मानसिक शांति, स्थिरता, खुशी, आनंद। यही तो जीवन का लक्ष्य है। आप जो कुछ भी करते हैं उससे आनंद की ही प्राप्ति की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको बतलाऊं, आप एक सेलफोन खरीदते हैं, एक स्मार्टफोन खरीदते हैं, उससे भी चाहते हैं कि बहुत आनंद की प्राप्ति हो, क्योंकि सेलफोन से आप किसी से बात कर सकते हैं, कुछ वीडियोस देख सकते हैं। हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, संभव है। मैं तो मजाक करता हूँ, हाँ देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। एक सेलफोन से, एक स्मार्टफोन से भी आनंद की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। जरा देखें, छोटी सी चीज़ है, एक फ़ोन है, उससे भी आनंद लेने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी किताब है, उस किताब को पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हो सके, कुछ नया जानने को मिल सके, कुछ नया सीखने को मिल सके। उस किताब से भी तो आप आनंदित होने की कोशिश कर ही रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं ऐसे यहाँ बैठा हूँ, एक पाँव पर दूसरा पाँव मैंने रखा है, ऐसे मेरे हाथ हैं, ऐसे मेरा जेस्चर है, मेरा पोस्चर है, कुछ ऐसे बैठा हूँ। क्यों बैठा हूँ? इससे मुझे आराम मिलता है, इससे मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, आरामदायक महसूस करता हूँ, इसीलिए यहाँ ऐसे बैठा हूँ। इससे भी मैं आनंद लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें भी आनंद की तलाश है, इसमें भी आनंद की खोज है, छोटी छोटी चीज़ों में। बाहर कुछ पक्षी चहचहाते हैं, उसको भी अभी बैठे बैठे मैं सुनता हूँ, उससे भी कुछ आनंद मुझे मिल रहा है। यहाँ एसी लगा हुआ है, एसी में मैं बैठा हुआ हूँ, इससे भी मुझे ठंडक का एहसास हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ भी आनंद की तलाश है। किसी स्त्री से प्रेम हो गया, उसके रूप से प्रेम हो गया, उसके गुण से प्रेम हो गया, उसके चेहरे से, उसके शरीर से कैसे भी प्रेम हो गया, वहाँ भी आनंद की तलाश है। काम वासना भी आनंद की ही खोज है। काम वासना से भी आप आनंद को ही खोजते हैं। मैं काम वासना का विरोध नहीं करता, सेक्स का, सेक्सुअलिटी का विरोध नहीं करता, मैं तो पक्ष में हूँ। जिससे भी आपको आनंद मिल सके, मैं उसके पक्ष में हूँ, उसके विपक्ष में खड़ा नहीं हूँ। अगर सेक्स से ही आनंद की प्राप्ति आपको हो रही है, होने दें, सेक्स को गलत ना कहें। यदि आप गलत कहेंगे, इसका मतलब अस्वीकार का भाव हो गया। यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर ओन सेक्सुअलिटी। The moment you are not able to accept your own sexuality, that is the very moment you are not ready to accept the totality of life. जिस क्षण आप अपनी काम वासना को स्वीकार नहीं कर पाते, जिस क्षण आप अपनी सेक्सुअलिटी को स्वीकार नहीं कर पाते, उसी क्षण जीवन की परिपूर्णता को भी स्वीकार नहीं कर पाते। यदि जीवन का स्वीकार भाव है, तो जीवन के अन्य पहलुओं को भी स्वीकृति देनी होगी, सेक्स को भी स्वीकृति देनी होगी, आनंद को स्वीकृति देनी होगी, क्योंकि सेक्स आनंद का केंद्र है। सेक्स आनंद का केंद्र है, हम भूल चुके हैं, लेकिन सेक्स आनंद का केंद्र है। भक्ति आनंद का केंद्र है, ध्यान आनंद का केंद्र है, किताबें पढ़ना आनंद का केंद्र है, मैं यहाँ आपसे बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, आनंद का केंद्र है। एक दूसरे से मित्रता निभाना, दोस्ती करना आनंद का केंद्र है। किसी से प्रेम करना आनंद का केंद्र है। प्रेम भी आनंद है, इसलिए प्रेम का भी विरोध ना हो। और जो लोग प्रेम का विरोध करते हैं, ऐसे लोग मूलतः, फंडामेंटली, बुनियादी रूप से आनंद का विरोध करते हैं। भक्ति का भी विरोध ना हो, मंदिर आने जाने का भी विरोध ना हो। संसार में तो सबसे पहले हम सबके साथ रहकर सबके पक्ष में बात करना शुरू करें, लोगों को समझना शुरू करें, वे क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या जिज्ञासा है, उसको समझने की कोशिश करें, उसको बहुत गहरे में समझने की कोशिश करें, उसको अनुभव करने की कोशिश करें, लोगों के साथ मिले जुलें, बातचीत करें, दोस्ती करें, लोगों को जरा देखें, उनका जीवन कैसा है, उनकी परिस्थितियां कैसी हैं। जीवन का लक्ष्य केवल आईएएस ऑफिसर बनना तो नहीं, जीवन का तो ये भी लक्ष्य है कि जीवन में सबके जीवन को आप आनंद से भरें, सबको समझें, सबके साथ रहें, एक यूनिटी के साथ रहें, एक गठबंधन के साथ रहें, एक एकजुटता के साथ रहें, एकता के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तो हिंदू हूँ, मुसलमान के साथ कैसे बैठूं, या फिर मैं तो मुसलमान हूँ, हिंदू के पर्व या हिंदू के त्योहारों में मैं क्यों जाऊँ। होली आ रही है, मैं होली क्यों मनाऊँ, ये तो हिंदुओं का त्यौहार है। होली या दीपावली या फिर कोई भी और त्यौहार, या तो हिंदू के हों या फिर मुसलमान के हों,
त्यौहार मानव जाति के त्यौहार हैं। त्यौहार ना तो कोई हिंदू मनाता है, ना तो कोई मुसलमान मनाता है, ना तो कोई ईसाई मनाता है। त्यौहार पूरी मानव जाति मनाती है। हर त्यौहार पर हर किसी का अधिकार है। हिंदुओं के त्यौहार पर केवल हिंदुओं का अधिकार, ऐसा नहीं, पूरी मानव जाति का अधिकार है। होली सबकी होली है, दीपावली सबकी दीपावली है। सब दीपावली में प्रकाश का पर्व मनाते हैं, प्रकाश से भर देते हैं अपने घरों को। मुसलमान भी भरें, हिंदू भी भरें, सारे लोग भरें। आनंद पर किसी एक मनुष्य का अधिकार हो भी तो कैसे? किसी एक का अधिकार हो ही नहीं सकता। आनंद पर सबका एक समान अधिकार है। इसीलिए यदि कोई मुझसे पूछता है जीवन का यदि एक लक्ष्य है भी तो आनंद है। जीवन का एक लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ आनंद। ध्यान करते हैं आनंद के लिए ही तो करते हैं, और ध्यान बहुत जरूरी है जीवन में। यदि आप ध्यान कभी कर ही ना पाए, आनंद का मूल अर्थ समझ ही ना सकेंगे। मैंने लोगों को देखा है, बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापा बस लक्ष्य की तलाश करने में बिता देते हैं। ढूंढते रहते हैं क्या करें क्या करें क्या करें जिससे आनंद थोड़ा मिल जाए जीवन में, और कभी आनंद नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता क्योंकि खोज ही गलत है। खोज करना भी तो गलत है आनंद की तलाश के लिए, क्योंकि आनंद तो अभी में है, यहाँ में है। आप अभी जहाँ हैं, जो कर रहे हैं वही आनंद है। अगर जहाँ अभी आप हैं और जो कर रहे हैं उसमें आनंद नहीं, और आप सोचते हैं कि कल में आनंद है, कल जो करेंगे उसमें आनंद होगा, या फिर कल आनंद कहीं से खोज लाएंगे, कहीं से ले आएंगे, संभव नहीं है। जो व्यक्ति आज आनंदित ना हो सका, जीवन में कभी आनंदित नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ यदि थोड़ा बुखार भी आ गया, थोड़ी तबीयत भी खराब है, तो भी आनंद के क्षण को तलाशें, खोजें, देखें, अनुभव करें। आनंद को वहीं ढूंढें, जहाँ है वहीं ढूंढें। थोड़ा ना थोड़ा आनंद तो मिलेगा ही। भीषण से भीषण परिस्थिति में आनंद न मिले, संभव ही नहीं। अभी मैंने देखा तुर्की में, पहले नाम टर्की था, वहाँ भूकंप आता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मलबे में दब गए थे, लेकिन 4-5 दिनों के बाद भी जब खोज जारी रही, रेस्क्यू मिशन जारी रहा, तो भी बच्चे जीवित बाहर निकले और बिल्कुल ठीक ठाक थे। छोटा बच्चा था, 2 महीने का रहा होगा या फिर 3 महीने का रहा होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे छोटे बच्चे को मलबे से निकाला गया, और वो छोटा बच्चा मलबे से निकलने के बाद भी प्रसन्न था, प्रफुल्लित था, आनंदित था। देखकर भौंचक्का रह गया मैं, आश्चर्यचकित रह गया मैं। छोटा सा बच्चा भूकंप के बाद मलबे से निकलता है, 3-4 दिनों के बाद, 2-3 महीने का बच्चा है, मुस्कुरा रहा है। छोटे बच्चे आनंद के क्षण को ढूंढ लेते हैं। छोटे बच्चे जान जाते हैं कि कैसे आनंदित रहा जा सके, लेकिन हम नहीं जान पाते, हम नहीं ढूंढ पाते, हम अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जीवन बहुत पीछे छूट गया है और लक्ष्य जीवन को रिप्लेस कर चुका है। लक्ष्य जीवन का स्थान ले चुका है। आप लक्ष्य की ही तुलना करने में बैठे हुए हैं, लक्ष्य को ही तलाशने में बैठे हुए हैं, लक्ष्य को ही देख रहे हैं, जीवन को नहीं देख रहे हैं। आप लक्ष्य को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, और जीवन को ज़रा भी महत्व नहीं दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी मुश्किल है, सबसे बड़ी परेशानी है। यदि आप जीवन को मूल्य नहीं देते, जीवन को वैल्यू नहीं देते, और केवल जीवन के पर्पस को वैल्यू देते हैं, फिर तो कोई भी जीवन संभव नहीं। यदि आप केवल आनंद को भी महत्ता दें और जीवन जीना भूल जाएं, बस सोचें कि कहाँ से आनंद मिले, कहाँ से आनंद मिले, ध्यान करें तो ध्यान में केंद्रित ना होकर केवल आनंद में ही केंद्रित रहें, केवल आनंद की ही तलाश करते रहें। कैसे आनंद मिलेगा, कैसे आनंद मिलेगा, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आनंद अभी तक मिला नहीं। मिलेगा भी कैसे? मिलेगा भी कैसे? यदि ध्यान केवल ध्यान के लिए ना हो तो मिलेगा भी आनंद कैसे? आनंद तो एक कॉन्सिक्वेंस है। आनंद, एक्सटेसी, ब्लिसफुलनेस या हैप्पीनेस एक कॉन्सिक्वेंस है, एक रिजल्ट है। दिस इज द रिपरकशन ऑफ योर एक्शन। दिस इज नॉट द एक्शन इट सेल्फ, इट विल कम आफ्टर यू अंडरगो दैट एक्शन। अगर आप कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं, तो उसके बदले में जो प्राप्ति होने वाली है, प्राप्ति होगी भी कैसे? यदि ध्यान करने पर ही आपका पूरा ध्यान नहीं है, यदि आपका फोकस ध्यान पर नहीं है, फिर ध्यान के बाद आनंद की प्राप्ति होगी? संभव नहीं है। बारिश में भीगने जाते हैं और कहते हैं कि बारिश में भीगने के बाद हम आनंदित हो जाएंगे, और बस आनंद 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 चिल्लाते रहते हैं, और जब बारिश में भीगते हैं तो भी आनंद को तलाश रहे हैं। भीगने पर आपका ध्यान नहीं है, भीगने में आनंद है। पहले भीग जाएं, उसके बाद आनंद मिलेगा, लेकिन पहले भीगना शुरू करें। हवाओं में बैठते हैं, थोड़ी ठंडक आती है, ठंडक का एहसास होता है, आनंद है,
लेकिन जब तक हम हवाओं में बैठेंगे ही नहीं तब तक ठंडक का एहसास होगा कैसे। किसी बागीचे से गुजरते हैं, बहुत सारे फूल हैं, उन फूलों को देखते हैं, उन फूलों को छूते हैं, उनकी महक आती है, उनकी सुगंध आती है, खुशबू आती है। यदि हम खुशबू में डूबे ही नहीं, खुशबू का एहसास ही ना करें, तो फिर जीवन में कोई आनंद कैसे होगा। जीवन का एकमात्र लक्ष्य आनंद है, लेकिन जीवन जीना आनंद है। जीवन जीने के बाद ही आपको आनंद मिलेगा। जीवन जीने के अलावा और कोई आनंद का स्रोत, आनंद का केंद्र नहीं है। यदि आप जीवन जीते ही नहीं हैं, फिर आनंदित हो भी कैसे सकते हैं। पहले तो ध्यान जीवन जीने पर हो। अक्सर लोग जीवन जीते नहीं, बिता देते हैं। वक्त बीत जाता है, महीने बीत जाते हैं, वर्ष बीत जाते हैं, सगे संबंधी आते हैं चले जाते हैं, प्रेम आता है चला जाता है, बच्चे आते हैं बड़े हो जाते हैं, अपने अपने परिवार में व्यस्त हो जाते हैं और जीवन बस ऐसे ही बीत जाता है। एक पिता अपना पूरा जीवन बेटे पर खर्च कर देता है, बेटे के लिए बिता देता है, व्यर्थ कर देता है, कहता है कि बेटा मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए बिता दिया, नष्ट कर दिया। अब बेटा अपने बेटे के लिए जीवन नष्ट कर देगा, उसका बेटा अपने बेटे के लिए जीवन नष्ट कर देगा। ऐसे ही सारे लोग अपना अपना जीवन नष्ट कर देते हैं एक दूसरे के लिए, और कोई जीता नहीं। सारे लोग अपना जीवन नष्ट कर देते हैं एक दूसरे के लिए और जीता कोई भी नहीं। प्रेमी प्रेमिका से कहता है कि मैं तो सारा जीवन बस तुमको देकर चला गया, ये सारा जीवन बस तुम्हारा हुआ, मेरा जीवन नहीं। प्रेमिका कहती है ये सारा जीवन मैंने तुम पर न्यौछावर कर दिया, तुम पर मैंने नष्ट कर दिया। और दोनों नाखुश हैं एक दूसरे से। प्रेमी भी प्रेमिका से नाखुश है, प्रेमिका भी प्रेमी से नाखुश, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं ऐसा नहीं, जरा अहंकार भाव है। ये दोनों सोचते हैं यदि मैं अपना जीवन सैक्रिफाइस कर दूं, अपने जीवन का बलिदान दे दूं, तो शायद सामने वाला खुश हो जाए। प्रेमिका भी सोचती है मैं अपना जीवन यदि इसका सैक्रिफाइस दे दूं, यदि इसका बलिदान दे दूं, तो शायद प्रेमी खुश हो जाए। खुश कोई भी नहीं होता और नाखुश दोनों हो जाते हैं। जीवन की बलि चढ़ाने से पहले जीवन को पहले जी तो लें। जीवन की बलि चढ़ाने से पहले जीवन को जरा जी तो लें, 2 क्षण जी तो लें। बच्चा पैदा नहीं होता और स्कूल में दाखिले की बात करने लगते हैं। किस स्कूल में दाखिला दिलाएंगे, किस स्कूल में एडमिशन होगा, कैसे एडमिशन होगा, कहाँ एडमिशन होगा, कैसे कैसे सारी प्रक्रिया पूरी होगी। बच्चे को क्या बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वैज्ञानिक बनाएंगे, पता नहीं क्या बनाएंगे। बच्चे को बहुत कुछ बनाते बनाते खुद भी कुछ नहीं बन पाते, और बच्चा कुछ बन पाए इसकी भी कोई संभावना बाकी नहीं रह जाती। बच्चा तो वही बन सकता है जो बनने के लिए आया है। बच्चे के भीतर जो कौशल है, जो योग्यता है, बच्चे की जो रुचि है, दिलचस्पी है, उसी के आधार पर बच्चा बड़ा हो सकता है, कुछ बन सकता है, कुछ कर सकता है जीवन में। हम बच्चे को कुछ भी बनाना चाहें, बच्चा बनेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा अपने आप में ही बहुत खास है, बहुत यूनिक है। उससे जिसकी तलाश है उसे वही मिलेगा भी, जो वो खोजता नहीं मिलेगा भी कैसे। उसे दिला भी दें तो लेकर करेगा क्या। मैं भी छोटा था, मेरे भी पिताजी कहते थे तुम IAS बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। मेरी दिलचस्पी इन सब चीज़ों में थी ही नहीं। कहीं भी जाता था सब मुझसे यही पूछते थे बड़े होकर क्या बनोगे। मैं कहता था अभी मैं छोटा हूँ, बच्चा हूँ, पहले जी तो लेने दें, अभी मुझे मेरा बचपना महसूस तो कर लेने दो, थोड़ा बड़ा तो हो जाने दो। अभी तो मैं बड़ा हुआ भी नहीं, अभी तो मैं छोटा हूँ, मैंने बचपन जिया ही नहीं और तुम बड़े हो जाने की बात करते हो। ऐसे ही सारे लोग हैं, आप बचपन को जीते नहीं, जी नहीं पाते, कोई जीने देता नहीं। सब कहते हैं बड़े हो जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, और बचपन पर किसी का भी ध्यान नहीं। बचपन सबसे खुशनुमा जीवन है, जीवन का सबसे खुशनुमा पहलू है। यदि आप बचपन को ठीक से नहीं जी पाते, जवानी को ठीक से जी पाएंगे संभव नहीं। यदि आप जवानी को ठीक से नहीं जी पाते, बुढ़ापे को ठीक से जी पाएंगे संभव नहीं है। और समाज कुछ ऐसा है, परिवार कुछ ऐसे हैं, जब आप बच्चे होते हैं तो सब कहते हैं बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, और बड़े हो जाओ, और बड़े हो जाओ, और बचपन पर किसी का भी ध्यान नहीं। जब हम जवान होते हैं तो कहते हैं कि बुढ़ापे में काम कैसे चलेगा। अभी तो जवानी में काम चल जाता है, बुढ़ापे में काम कैसे चलेगा। जब बूढ़े हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अब तो मर जाओगे। लोग आपको मार देना चाहते हैं। आपके मित्र, बंधु, सगे संबंधी कोई नहीं चाहता आप जिएं, सब चाहते हैं आप मर जाएं, क्योंकि वे भी मरते आए हैं, मरने की आदत उनकी है और चाहते हैं कि आप भी मरते रहें। पर क्या ये संभव है? अगर आप जीना चाहते हैं तो क्या आपको कोई मार भी सकता है? भूकंप के मलबे में 3, 4, 5 दिनों से दबे बच्चे अगर छठे या 7वें दिन बाहर जिंदा निकल आते हैं,
क्या ये चमत्कार नहीं, जीवन जीने की बड़ी आकांक्षा है। उन्हें कोई मार नहीं सकता, क्योंकि जीवन जीने की जो आकांक्षा है बहुत प्रबल है, बहुत गहरे में जीवन को जीना चाहते हैं। ये समाज आपको मार देगा, परिवार के लोग आपको मार देंगे, सगे संबंधी दोस्त सब आपको मार देंगे। बस अगर आपको जीना है तो स्वयं से ही जीना पड़ेगा, स्वयं ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई और इसकी जिम्मेदारी लेगा ऐसा नहीं, आपको स्वयं ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और यह संभव तभी होगा जब जीवन के प्रति आप बिल्कुल जागरूक हो जाएंगे, बिल्कुल होश में जीवन को जीना शुरू कर देंगे, तभी यह संभव है, और कोई उपाय नहीं। जीवन जीने के लिए अग्रसर कोई और आपको नहीं कर सकता, बिल्कुल आप खुद ही स्वयं को कर सकते हैं। इसीलिए मेरी यही राय है, मेरा यही सुझाव है, जीवन को आनंद से जिएं, लेकिन आनंद पर विचार करने से पहले जीवन पर विचार करें। आप जीवन कैसे जी रहे हैं, आपके जीवन की गुणवत्ता क्या है, जीवन के कौन से पहलू हैं, जीवन के कौन से आयाम हैं, आपको स्वयं क्या करना है, आप किसके लिए बने हैं, आपके जीवन की गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। सबसे अधिक मैटर यहाँ ये करता है कि आपके जीवन की गुणवत्ता क्या है, यह सबसे महत्व का है। बाकी और चीज़ महत्वपूर्ण हो सकती है लेकिन बाद में होगी। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो तो जीवन की गुणवत्ता है, क्योंकि 40 साल 50 साल 60 साल आप जीते हैं। यहाँ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं। इसीलिए मैं यही कहूँ कि जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान दें। जीवन एक जोश के साथ जिएं, एक आनंद के साथ जिएं। किसी को गले लगाएं तो ये ना सोचे कि गले लगाने के बाद दूसरे दिन ये व्यक्ति मुझे गले लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा, सोचना ही नहीं है। किसी से मित्रता करें, दोस्ती करें तो बिल्कुल दोस्ती के लिए और मित्रता के लिए दोस्ती करें, मित्रता करें, कोई और कारण नहीं होना चाहिए। अब ये दोस्त मेरे साथ वफा करेगा, बेवफाई करेगा, इससे कोई मतलब नहीं। मित्रता के लिए मित्रता करें, किसी से प्रेम करें, प्रेम के लिए करें। अब ये स्त्री मेरे साथ जीवन भर रहेगी, नहीं रहेगी, क्या किसी और के साथ चली जाएगी, क्या कोई और इसका प्रेमी बन जाएगा, क्या किसी और से इसका विवाह हो जाएगा, क्या किसी और के साथ हम बिस्तर हो जाएगी, इसके बारे में सोचे ही मत। प्रेम बस प्रेम के लिए हो। एक किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ना बस किताब पढ़ने के लिए हो। किताब से कुछ ज्ञान मिलता है, ज्ञान बस ज्ञान के लिए हो। अब आपका किसी परीक्षा में सिलेक्शन होता है, नहीं होता है किताब पढ़ने के बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किताब बस किताब पढ़ने के लिए हो। बिस्तर पर सोते हैं, बिस्तर पर सोना केवल बिस्तर पर सोने के लिए हो। जीवन बस जीवन के लिए हो, किसी और लक्ष्य के लिए नहीं। जीवन अपने आप में सबसे बड़ा लक्ष्य है। और भी बातें मैं इस संदर्भ में करूंगा, इस टॉपिक पर करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।